स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीटी इंग्लिश क्लास। आज मैं उपस्थित हूँ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के 40th एडिशन में, 40वें एडिशन में। अब तक हमने द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के 39 एडिशन पढ़े, जिसमें हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ा, इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ा। जो हमारा लास्ट वर्ड था पार्ट नंबर 39 का, वो था हमारा 388। और आज हम 389 से शुरू करेंगे इस सिलसिले को। आइए आज हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स के बारे में पार्ट नंबर 40 के तहत। हमारा पहला शब्द है इविल। इविल का मतलब होता है बुराई, जिसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा मोरालिटी, वर्च्यू, गुडनेस। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, और गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। यानी ये तीनों शब्द मोरालिटी, वर्च्यू और गुडनेस इविल के हमारे एंटोनिम्स हो गए। मगर जब हम बात करेंगे सिनोनिम्स की, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है। हम यहां पर एक साथ सिनोनिम्स भी पढ़ रहे हैं। यहां पर एंटोनिम्स के साथ सिनोनिम्स का भी हम फायदा उठा रहे हैं। ये तीन शब्द आप देख रहे हैं, मोरालिटी, वर्च्यू और गुडनेस, ये आपस में सिनोनिम्स है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 390, फो, FOE, फो। फो का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, जिसका हमारा एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा एलाई। एलाई का मतलब संधि या दोस्ती। फेलो, फेलो मतलब दोस्त, क्लास फेलो, बैच फेलो। मेट का मतलब साथी, क्लासमेट, बैचमेट। और कंपेनियन का मतलब भी होता है दोस्त या साथी। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो एलाई, फेलो, मेट और कंपेनियन, ये चारों आपस में सिनोनिम हैं, जो मिलकर फो के एंटोनिम बनाते हैं। तो यहां पर हम एक साथ सिनोनिम का भी फायदा उठा रहे हैं एंटोनिम के साथ साथ। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 391, फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। फ्रूगल कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो सोच समझ के खर्च करता हो, यानी कम खर्चीला, या कह सकते हैं हम मितव्ययी, यानी सोच समझ के खर्च करने वाला। और इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अति खर्चीला। लैविश, अति खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला या बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। लैविश, ही इज अ लैविश मैन, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला आदमी है। डोंट बी लैविश इन योर लाइफ, अपने जीवन में अति खर्चीला न बने। एंड स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है अति खर्चीला। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश एंड स्पेंडथ्रिफ्ट, ये तीनों आपस में सिनोनिम हो गए, और इसका एंटोनिम हो गया हमारा फ्रूगल। फ्रूगल अति खर्चीला, और ये तीनों का मतलब होता है, फ्रूगल मतलब कम खर्चीला, और तीनों का मतलब होता है अति खर्चीला। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 392, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है बुझा बुझा, उदास। ग्लूमी फेस, बुझा हुआ चेहरा या उदास चेहरा। ग्लूमी पर्सनालिटी, उदास व्यक्तित्व। बुझा बुझा सा या उदास ग्लूमी, जिसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है खुश कर देने वाला या खुशनुमा। प्लीजिंग, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना, और प्लीजिंग का मतलब होता है खुश कर देने वाला। और चार्मिंग यानी कि आकर्षक। तो ग्लूमी के हमारे एंटोनिम हो गए डिलाइटफुल, प्लीजिंग और चार्मिंग। जबकि डिलाइटफुल, प्लीजिंग और चार्मिंग, ये तीनों शब्द आपस में सिनोनिम्स हैं। यानी डिलाइटफुल का सिनोनिम प्लीजिंग और चार्मिंग। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 393, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जिसका हमारा एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार, जेनरस, उदार, बेनोवोलेंट, उदार। यानी कि ग्रीडी का हमारा एंटोनिम लिबरल, जेनरस और बेनोवोलेंट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड नंबर 394, हेजी। हेजी का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, जिसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, साफ, एक्सप्लिसिट, बिल्कुल साफ,
बेदाग एंड डिस्टिंक्ट स्पष्ट। ये तीनों शब्द आपस में सिनोनिम है। क्लियर का मतलब होता है साफ, एक्सप्लिसिट बेहद साफ, एंड डिस्टिंक्ट स्पष्ट या साफ। बात करते हैं 395 हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना या एकता या तालमेल। सोशल हार्मोनी सामाजिक तालमेल, सामाजिक सद्भावना। और हार्मोनी का हमारा एंटोनिम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेसुरा। डिस्कॉर्ड एंड अदर दिस कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब भी होता है बेसुरा। डिस्कॉर्ड और कैकोफोनी का मतलब होता है बेसुरा, बेराग, जो किसी भी राग का ना हो, यानी कर्कश आवाज। और हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना। जैसे एक और वर्ड है हार्मोनी का मतलब सुरीला भी होता है। अगर कोई भी चीज एक सुर में हो, सुरीला हो, और इसका उल्टा हो जाता है बेसुरा। डिस्कॉर्ड बेसुरा एंड कैकोफोनी बेसुरा एंड हार्मोनी सुरीला या सद्भावना। इसी हार्मोनी से बना है हारमोनियम, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो एक साथ कई राग को एक लय में पैदा करता है। अब हम बात करते हैं आज का आखिरी शब्द होस्टिल। होस्टिल का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। बैरी, शत्रु, दुश्मन, होस्टिल, जिसका हमारा एंटोनिम है फ्रेंच दोस्त, कंपेनियन साथी या दोस्त, लविंग प्यारा या दोस्त, शम। शम का मतलब होता है जिगरी दोस्त, अ लवली फ्रेंड। Friend, companion, loving, and chum. They all are synonyms in themselves, and the antonym of these words is hostile. Friends, तो आज हमने पढ़ा 389 से 396 वर्ड्स को पार्ट नंबर 40 के तहत। मैं जल्दी उपस्थित होगा अगले पार्ट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच।